यूपी के औरैया में एक अनुसूचित जाति के छात्र की शिक्षक ने ऐसी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद परिजनों और भीम आर्मी ने उग्र प्रदर्शन और आगजनी भी की। पुलिस के बहुत समझाने के बाद परिजनों ने छात्र के शव का अंतिम संस्कार किया। ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां पुलिस की जीप जला दी गई और उस पर पथराव किया गया। बिल्डिंग से उतर के बाहर आ जाइए, ये अभी पूरी चली नहीं है, इसमें ब्लास्ट हो सकता है, आप नीचे आ जाइए। ये हिंसा 10वीं में पढ़ने वाले 15 साल के अनुसूचित जाति के एक छात्र निखिल की मौत के बाद भड़की। निखिल के पिता का आरोप है कि 2 हफ्ते पहले निखिल को ऊंची जाति के शिक्षक अश्वनी सिंह ने बुरी तरह लाठी डंडे से पीटा। निखिल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने परीक्षा में कुछ जवाब गलत कर दिए थे। निखिल औरैया के एक प्राइवेट स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ता था। पिटाई से निखिल बेहोश हो गया था और 2 हफ्ते सैफई के अस्पताल में इलाज के बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। मृत छात्र के पिता के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने पूरा मामला दबाने और छात्र के इलाज के लिए पहले 20,000 फिर 30,000 रुपए दिए और बाद में आरोपी शिक्षक गायब हो गया। हमला जो मास्टर ने मारा था उसी में इलाज चल रहा है। कब मारा था मास्टर ने? करीब मारा 13 तारीख को लगा। 13 तारीख को। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद यहाँ दिखाया था इटावा। फिर यहाँ ले गए लखनऊ के बाद फिर यहाँ ले आए। कहाँ पे? मौत कब हुई? मौत आज रात में हुई। इस पूरे मामले को लेकर सोमवार रात भीम आर्मी के सदस्य स्कूल के सामने छात्र का शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गया। स्थानीय जो कुछ आक्रोशित लोगों द्वारा जो है इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई थी। उसमें कुछ असामाजिक अराजक तत्व लोगों ने आके शांति व्यवस्था माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी और उस पर तत्काल प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंच के उसको हैंडल किए और पीसफुली जो है वहां पे चीजें रही है। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद बड़ी मुश्किल से परिवार ने छात्र का अंतिम संस्कार किया। इन तस्वीरों में निखिल की मां औरैया की एसपी से मिलकर रोते हुए नजर आ रही हैं। अरेस्ट करने का 6 जगह दबिश दे चुकी हूँ। आपने बताया उसकी औरत को ले आओ, उसकी औरत उसके साथ फरार है। अगर आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ बैठ के अरेस्टिंग करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। आपको लगेगा कि मैं 24 घंटे से सोई नहीं हूँ, आप नहीं सोए हैं। आपका जब तक कष्ट आपका कष्ट है, हम जान रहे हैं उस कष्ट को। आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि बच्चे को और कष्ट ना दिया जाए और कृपा करके इस मिट्टी को ले जाए और आप सभी उसमें सहयोग करें। मेरे हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध विनती है कि कृपया इसमें प्रतिभाग करें और बच्चे की अंतिम रैली है, आप इसको समझिए। इसकी अंतिम घड़ी क्या इतनी कष्टदायक होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पुलिस का रोल अच्छा रहा, खासकर जो औरैया की एसपी हैं चारू निगम, उन्होंने परिवार के साथ काफी संवेदनशील तरीके से बात की। यही वजह है कि परिवार ने भी पुलिस प्रशासन की बात मानी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ हत्या का तो मुकदमा दर्ज ही किया है, साथ में उसमें SC/ST की धाराएं भी लगाई हैं। औरैया में सहयोगी अरशद जमाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अगली खबर उत्तर प्रदेश में ही अंधविश्वास और ठगी से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 फुट गहरे गड्ढे में दफन एक शख्स को बचाया है। पुलिस के मुताबिक बचाया गया शख्स कुछ दिनों पहले पुजारियों के संपर्क में आया था। उन पुजारियों ने शख्स को बहला फुसलाकर ये कहा कि अगर वो जमीन के अंदर समाधि लेगा तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी। उस शख्स ने पुजारियों की बात मान ली और जमीन में समाधि लेने के लिए तैयार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही शख्स को बाहर निकाला और पुजारियों को जेल भेज दिया। घटना आसिमन थाना क्षेत्र के ग्राम ताजपुर की है। ग्राम ताजपुर निवासी एक युवक जो कर्म कांडों में विश्वास रखता है, कुछ पुजारियों के संपर्क में कुछ दिन पहले आ गया था। पुजारियों ने उसे ऐसा समझाया, बरगलाया कि अगर तुम जब समाधि ले लोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और नवरात्रि से एक दिन पहले जब गांव के पास ही
ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसे बिठा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इस घटना की सूचना तुरंत थाने पर पहुंची। थाना द्वारा तत्काल रिस्पांस करते हुए गड्ढा से मिट्टी हटाकर और युवक को शव से बाहर निकाला गया और इस कृत्य के आधार पर उन चारों पुजारियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी जांच की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंकिता भंडारी से पहले रिसोर्ट के रिसेप्शन पर काम करने वाली एक पूर्व कर्मचारी ने इस मामले में आरोपी पुलकित आर्या पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि पहले भी यहां लड़कियां लाई जाती थी और रजिस्टर में उनकी एंट्री नहीं होती थी, साथ ही यहां ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। आपको बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी के मौत के मामले में पुलकित आर्या समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और सुनते हैं इस पर इस रिसोर्ट के पूर्व कर्मचारी का क्या कहना है। मैं मई जून में गई थी। मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी।